नमस्कार साथियों, राजस्थान जिला दर्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इस सेशन में हम बात कर रहे थे भरतपुर जिला दर्शन के बारे में। ठीक है, तो पार्ट 4 लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ। इससे पहले मैंने आपको 3 पार्ट पढ़ा चुका हूँ। तो पार्ट 4 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने छांटे हैं वो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है। ठीक है, जो अभी नए राजस्थान के नए जिलों का विभाजन हुआ है तो उसके आधार पर भरतपुर में क्या चेंजिंग हुए हैं वो चेंज मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो इसके अंतर्गत हम इतिहास के बारे में बात करेंगे, पर्यटन के बारे में बात करेंगे, यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, यहाँ के पुराने जो इतिहास हुए थे उनके बारे में भी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, तो वो भी हम सोल्व करते जाएंगे। तो बिना टाइम के बाद शुरू करते हैं। नवीनतम संभाग निर्माण के अनुसार भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? सबसे पहले प्रश्न ही यही आता है कि भरतपुर संभाग के बारे में बात कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि उसके अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, कौन कौन से ज़िले आते हैं, उनका गठन कब होता है, उनमें चेंजिंग कब होता है, उनको अपडेट कब किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रश्न पहले पूछे जाते हैं। तो देखिए, नवीनतम संभाग निर्माण के अनुसार भरतपुर संभाग में कितने ज़िले आते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। 6 जिले जो हैं वो भरतपुर संभाग में नवीनतम संभाग निर्माण के अनुसार आते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग भरतपुर है, जिसका गठन कब हुआ था? ठीक है, तो राजस्थान का जो सबसे नवीनतम संभाग है वो है भरतपुर, जिसका गठन कब होता है? तो ये होता है 4 जून 2005 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जून 2005 को इसका गठन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? नाम बताइए। तो देखिए, जो नवीनतम आंकड़े आए हैं उसके अनुसार भरतपुर संभाग में कुल अपन ने 6 जिलों के बारे में बात की थी। तो कौन कौन से हैं देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ, क्योंकि फालतू माथापच्ची अपने करनी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो इससे अपने जल्दी अपन इसको कवर अप कर सकते हैं। तो जो नवीनतम संभाग है भरतपुर संभाग, तो इसके अंतर्गत आते हैं एक तो भरतपुर, डीग जो नया बना है, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 2 नए हैं, तो डीग है और एक गंगापुर सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। भरतपुर के किस गांव में ताम्रवती सभ्यता के प्रमाण ज्ञात हुए हैं? भरतपुर का ऐसा कौन सा गांव है जहां से ताम्रवती सभ्यता के जो हैं वो प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए डीग, ऑप्शन बी गंगापुर सिटी, ऑप्शन सी नोह और ऑप्शन डी केवलादेव। तो भरतपुर के जो गांव है ताम्रवती सभ्यता जहां से प्रमाण ज्ञात हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोह से प्राप्त हुए हैं। भरतपुर के नोह गांव की ताम्रवती सभ्यता का उत्खनन कब हुआ, वह किसके निर्देशन में हुआ? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके निर्देशन में होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1963 से 64 ईस्वी में श्री रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में होता है। ठीक है, भरतपुर के नोह गांव की ताम्रवती सभ्यता का उत्खनन 1963 से 64 के बीच रतन चंद्र अग्रवाल के बीच होता है, आर.सी. अग्रवाल। ठीक है, ये अपन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। भरतपुर संभाग के विश्व विरासत कोष में शामिल क्या है? ठीक है, कब यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो भरतपुर संभाग का जो विश्व विरासत कोष है उसमें शामिल इनमें से कौन कौन सा है? तो देखिए, सज्जनगढ़ जो है वो उदयपुर में स्थित है, तो हो गई नहीं। केवलादेव भरतपुर में आता है, आगलवुड फॉस्पिटल जैसलमेर चला जाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, तो हो गई नहीं। ठीक है, तो भरतपुर संभाग का पूछा इसने, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवलादेव। ठीक है, केवलादेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य की प्रथम किरण के लिए कौन सा संभाग जाना जाता है? देखिए, प्रश्न किस तरीके से घुमाया जाता है, हम अधिकतर जिले ही पढ़ते आए हैं, यहाँ पर संभाग पूछा गया है इसने। ठीक है, कौन सा संभाग जो है वो सूर्य की प्रथम किरण के नाम से जाना जाता है? ठीक है, यहाँ पर सूर्य की प्रथम किरण आती है। ऑप्शन ए जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर ऑप्शन में देगा ही देगा, ये ध्यान रखना। जोधपुर और जैसलमेर, ये 2 ऑप्शन तो आपको देखने को मिलेंगे, एज इट इज ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो जैसलमेर में नहीं है, ठीक है, जोधपुर में नहीं है, पाली में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। ठीक है, भरतपुर जो संभाग है वहाँ से सूर्य की प्रथम किरण के लिए भरतपुर संभाग को जाना जाता है। ठीक है, और सूर्य की प्रथम किरण कहाँ पर आती है ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, संभाग की बात करेंगे तो वो आएगा भरतपुर, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार व घना पक्षी विहार के नाम से क्रमशः किसे जाना जाता है? देखिए, एक प्रश्न में 2 प्रश्न इसने कनेक्ट कर रखे हैं कि राजस्थान का प्रवेश द्वार व घना पक्षी विहार के नाम से क्रमशः किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए भरतपुर व करौली, ऑप्शन बी भरतपुर व भरतपुर, ऑप्शन सी भरतपुर जोधपुर या ऑप्शन डी भरतपुर पाली। तो देखिए, प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को माना जाता है, और घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो वो भी भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर ठोक सकते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। बयाना भरतपुर का प्राचीन नाम क्या है?
भरतपुर का जो बयाना है उसका प्राचीन नाम क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए श्रीपंथ, ऑप्शन बी शोणितपुर, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी हरिजन। तो ठीक है, बयाना जो है उसका प्राचीन नाम हो जाएगा श्रीपंथ और शोणितपुर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट सी ऑप्शन कर सकते हैं। तो शोणितपुर और श्रीपंथ जो है वो बयाना भरतपुर को कहा जाता था पहले। ठीक है, प्राचीन नाम से अपन देखें तो। नेक्स्ट, उषा मंदिर, उषा मस्जिद, बादशाह दुर्ग और लोधी मीनार कहाँ स्थित है? देखिए, ये सब जो है वो भरतपुर में स्थित है। तो इसके अंतर्गत उषा मंदिर और उषा मस्जिद, ठीक है, उषा मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था और मस्जिद को वापस तोड़ के मंदिर बना दिया गया था। तो ये उषा में आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उषा मंदिर, उषा मस्जिद, बादशाह दुर्ग और लोधी मीनार ये जो है वो भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर ली है। तो आगामी प्रश्न ऐसे ही होने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सीरीज आएगी। तो तब तक के लिए आप बने रहिए और जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।